समझ में आया आपको? एक बार सुगंध आ गई तो वो ये विचार करता है कि जब भी मेरी जेब में पैसा आएंगे तो मैं एक जरूर सीसी खरीदूंगा। ऐसे मित्र ये वीतरागी दिगंबर तपोधन तत्वोपदेश दे रहे हैं, गली गली में विहार कर रहे हैं। ये बेचारे सुगंध को देख लें और एक बार इनको सुगंध आ गई तो जरूर सोचेंगे किसी ना किसी भाव में मैं जैनीश्वर दीक्षा लूंगा। इसलिए भैया मुनिराजों को विहार करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। यदि वर्धमान की जिन देशनाओं को जगत के जीवों को प्रदान करना तो विहार करते ही रहना चाहिए, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पानी बह रहा रहता है वो भूमि भी स्वच्छ रहती है। आप न मानो तो छतों पर आप देख के आओ, स्वयं की छतों को देख के आओ। जिन छतों में पानी भरा होगा वह शैवाल होगी, और जहां पानी बह रहा है वह स्वच्छ होगा। क्या नहीं ढूंढिया, कभी ससुराल में रहने मत चला जाना, बहन के घर में भी रहने मत जाना, बेटी के घर में भी रहने मत जाना। ससुराल में रहना, बेटी के घर में रहना और बहन के घर में जाकर रहना, क्या नहीं स्वान की कीमत हो सकती है पर उस इंसान की कीमत नहीं होती है। इसलिए ससुराल में ज्यादा नहीं ठहरना, जब तक वे रोकते रहें तब तक भागे आना। उनका तो काम है रोकना, तो तुम ठहर गए ना तो मित्र तुझे पता होना चाहिए, पहले दिन विनय, पहले दिन पाहुना, दूसरे दिन पवई और तीसरे दिन बोलो प्रमेश सागर। इसलिए ज्ञानियों बिल्कुल नहीं रहना, बस पहले दिन ही जितनी आव भगत होती ना वो दूसरे दिन नहीं होती है, सामान्य आ जाती है। इसी प्रकार से मित्र जैसे नए नए स्थान पर जाओगे तो नए नए लोग मिलेंगे, नई नई विशुद्धि बनती है। इसी प्रकार से हे मुनीश्वर आप निज में विहार करो, निज में विहार करो, प्रतिदिन तुम्हारे गुण स्थानों में परिणमन हो, नई नई विशुद्धि बनेगी तो नया नया कर्म का आश्रय बंद रुकेगा और निर्जरा स्थान की वृद्धि होगी। घर में नया भोजन बनता ना जिस दिन, थोड़ी उमंग अलग रहती कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे यहां पर। प्रमेश सागर जी सुनो ज्ञानी, जब नया भोजन तुझे मिल जाए आहार को तो तेरा भी चेहरा बदल जाता है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जैसे रसना इंद्री के भोग के लिए नई वस्तु मिले तो अलग से चेहरा होता है, ऐसे ही वीतरागी तपोधन को प्रतिदिन नई विशुद्धि उत्पन्न करना चाहिए जिसलिए नया चेहरा उत्पन्न। यम धम समझातम शकल सर्व कल्याण बीजम सुगति गमन हेतुम तीर्थनाथै प्रणीतम भवजल निधि पोतम शार पाथे मुच्चैष त्यज सकल विकारम धर्माराधितम। एक साथ पढ़ेंगे। हे मित्रों, सुखी रहे सब जीव जगत के, भूल तो नहीं गए। इस सूत्र को यदि चरितार्थ करना है तो यम दम समझाता त्याज्य सकल विकारम, संपूर्ण विकारों को छोड़ करके यथार्थ मानना, जिसके वास्तव में पितृ परंपरा से, चौधरी जी जिसकी पितृ परंपरा से अपूर्व अपूर्व खूब धन है, भरपूर भंडार भरे हुए हैं, उस कुल में जन्मे वाले चेहरों भी को देखो अलग से चमकते मिलते हैं। घर की दरिद्रता चेहरे को भी दरिद्री बना देती है।
ये क्या नहीं समझते आप लोग? ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 4 दिन पहले कुछ नहीं था, आज मेरा 5वें दिन ऐसा धन बढ़ा, व्यक्ति की भाषा, भोजन भी सब बदल जाता है। बाह्य श्री के आने पर व्यक्ति की भाषा, भोजन, भेष बदल जाता है। तो है त्यागियों, तुम्हें अंतरंग श्री संयम मिले, तुम्हारी भाषा, भोजन और भेष ना बदले तो तुम काय के संयमी हो? ज्ञानी गदिया, सुरेश देखना भैया, तेरे ही बीच के यदि छात्र होंगे, कहीं प्रोफेसर बन गए हों, यथार्थ में श्रावगी बोलना सुरेश भाई से, उससे एक दिन मिलो। तराजू तोलने वाले की भाषा अलग होती है, और जो सरापे की दुकान पर बैठा उसकी भाषा अलग मिलेगी। मित्र जो ठेले पे मूंगफलियां बेच रहा है उसकी भाषा अलग होती है, जो थैला डाल करके जो ट्रेन में मूंगफलियां बेचता है उसकी भाषा अलग होती है। नहीं देखा क्या आपने? देखा है ना? घुड़शाला में काम करने वाले की, दादा गुलाब सुन रहे कि नहीं? घुड़शाला में काम करने वाले की भाषा सुनी? चल चल हट हट, चल चल हट हट, बस। जो बसों में काम कर रहे हैं उनकी भाषा सुनो, किनीजर की, वो क्या बोलता है? बोलो बोलो राजन भाई, बोलना जरा। कंडक्टर की नहीं बोल रहा हूं, किनीजर की भाषा पूछ रहा हूं। अरे मनीष खड़े तो जाओ। गाड़ी वाले कैसे बोलते, जरा बोलो, समय कहाँ है अपने पास, जल्दी करो, समय नहीं है। ओ हाँ बोलो भाई। हाँ, और कोटा बूंदी भीलवाड़ा नहीं बोलता क्या? हो, वहां देखना खड़े होके। त्यागियों सुनो ध्यान से, एक किनीजर बेचारा आओ आओ बढ़ाओ बढ़ाओ ऐसे चिल्लाता रहता है, कोटा बूंदी भीलवाड़ा बोलता रहता है, चित्तौड़गढ़ बोलता रहता है। वहाँ सोचना कि ओ हो, एक वनस्पति का वो खड़ा वो बोलना नहीं जान रहा है, एक बेचारा दिन भर कोटा बूंदी में निकाल रहा है, धन्य मेरी पर्याय, मैं जिनवाणी के बोलने में निकाल रहा हूँ। मित्र मत जान के अपने भाग्य फोड़ो। हो ज्ञानी आगरा प्रजा, सुना कि नहीं? ज्ञानी ज्ञानी मत अपने भाग्य फोड़ जान करके, मधुर बोलेगा तो मधुर मिलेगा, मीठा खाओ, मीठे रहो, मीठा बोलो, सबके मीठे हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? धनपति की भाषा बदल जाती है। इसलिए मूलाचार्य में लिखा है, चकार, मकार, ग्रामीण, तुकार, तकार आदि की भाषा साधकों को नहीं बोलना चाहिए। ग्रंथ का नाम नोट कर लो भाई। मूलाचार्य में लिखा हुआ है कि हे श्रमण, चकार मकार की भाषा मत बोल। जब संसार के वैभवशाली पुरुष की भाषा अलग झलकती है, यानी आपकी नगर का कोई नगर सेठ हो और टोंगा उसके यहाँ तुम जाओ, वो कहे कब आए कब जाएगा बेटा बेटा, तो तुम सोचेगा दीपक के पास जाओ तो वो प्रकाश देता है, एक काम है मुझे दीपक के पास आ गया। मित्र किसी को दान दे पाओ मत देना, पर एक गिलास पानी की जरूर पूछ लेना। सबके दिन एक से नहीं होते, सही बताऊं ना? कदाचित कोई जीव मार्ग से भटक गया हो, वो मेरे पास आए ना टोंगा जी, तब भी मैं उसको धुतकारता नहीं। मुझे मालूम है मारीची इतनी भव तक भटका, वो महावीर बना कि नहीं बना। ऐसे मित्र संसार में कोई भटक जाए
उसको धुतकारना नहीं, वो भी भगवान बन जाएगा। सम यम, जो जीवन पर्यंत के लिए व्रत लिया जाता है उसका नाम यम कहलाता है। नियम, जो एक सीमा को बांध के नियम लिया तो उसका नाम नियम कहलाता है। इसलिए यम धारण करो, नियम धारण करो। मां, परिवार के पीछे कितने ही पड़े रहो, बता दूं क्या? राजन, तेरे पड़ोसी का नाम क्या है? ये भी सुरेश है। भाई, कभी तूने, ओ सुरेश गानी गदिया, ये सुरेश से पूछना, कभी तूने टोकनी के अंदर मेढकों को दुलार के साथ बिठाला कि नहीं? है? टोकनी के अंदर मेढक मेढक, छोटे छोटे मेढक, इनको ढेर सारे एक टोकरी में विराजमान करना, उनसे कहना, आओ भावी भगवान आत्माओं, शांति से बैठो। तुम मालूम, जब तक पारस भाई ये सुरेश पाटनी एक को संभालेगा तब तक दूसरा उचक जाएगा, जब तक तीसरे को संभालेगा, यानी आजाद नगर चंद्रशेखर, तीसरा उचट जाएगा, गोयल तुम देखता रह जाएगा, सब उचट जाएंगे। ऐसे ही तुम इस परिवार को, इन मेढकों को संभालने की बात कर रहे हो। एक को संभालो तो दूसरा उचटता है, तीसरे को संभालो तो चौथा उचटता है। भाई, इससे अच्छा है इन मेढकों को मत पालो, अपने व्रतों को पालो। कैसे ताली किसके लिए बजाइए? मेढकों के लिए बजाएंगे कि अपने लिए बजाएंगे? मालूम भैया, उदयपुर इंजीनियर साहब, ये ज्ञानियों से पूछना, शाम को दोपहरी में जब प्रवचन सार की कक्षा होती ना, तो नहीं फिर मुस्कुरा पाते, ऐसे बैठ जाते, क्या हो रहा है? शाम की कक्षा पंडित जी वो अलग ही होती है, और सुबह का उपदेश अलग ही होता है। पर मित्र, जिन आगम में लिखा है, जैसे पात्रों उन सबको वैसा उपदेश करो, क्योंकि सर्वसत्वनुघातम सतम प्रयासा, संपूर्ण प्राणियों का उपकार हो, सज्जनों का यही प्रयास होता है। इसलिए मालूम, सुबह मैंने जान के सरल ग्रंथ प्रारंभ किया है। नहीं तू रतलाम में जब बाचना चल रही थी तो नागसेन स्वामी का तत्वानुशासन चल रहा था। क्या कह रहे हैं? परिवार को रूपी इन मेढकों की टोकनी को कब तक तुम संभालते रहोगे? जितने में तुम परिवार संभाल रहे हो, इतनी मेहनत परिणाम संभालने में लगा लो तो परमात्मा बन जाओ। है ज्ञानी, अपनी डायरी पे लिखो और घर घर में टांग देना। गोयल, एक पर्ची बना के सबके घर में टंगवा देना। बोले क्या है ज्ञानी, जितने में तुम परिवार संभाल रहा है, इतने में परिणाम संभाल लेता तो परमात्मा हो जाता। बोल ज्ञानी, बोलो एक साथ, भो ज्ञानियों बोलो, भो ज्ञानियों बोलो, भो ज्ञानियों। जितना समय तुम परिवार संभालने में लगा रहे हो, उतना परिणाम संभालने में लगा देते तो परमात्मा हो जाते। लिख लो, लिख लिया क्या? बताओ कौन लिख के टंगवाएगा घर में? टोंग गया पक्का तो खड़ा हो जा, अपने घर में लगा लेना। खड़े तो भैया, सबको पता चल जाए, कहीं देवी बैठी हो तो वो भी देख ले कि मेरे देवता नियम लेके आया आज। राजन भैया पक्का टंगवा देना आज ही। आजकल तो बहुत सस्ता जमाना चल गया, तुरंत छपकते। क्या टंगवा हुआ है? भो ज्ञानियों, भो ज्ञानी, जितना समय परिवार के संभालने में लगा रहे हो, उतना परिणाम संभालने में लगा देता तो परमात्मा हो जाता। बहुत अच्छी बात है, बैठ जा भैया। सुरेश गदिया देख के आना इसके घर में लिखा कि नहीं। यम, यम और नियम, जीवन पर्यंत के लिए व्रत का लेना। यम सीमा में बंधना, नियम
शम, एक एक सूत्र कितने गहरे। शम, यम ले भी लिया, नियम ले भी लिया, और प्रकाश दादा सम नहीं है तो सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ गया। एक हुंकार में सब। किसान खेत में साल भर मेहनत करता है, और जब खलियान में अनाज आ जाता है, एक काड़ी लग गई तो पारस भैया क्या होगा? आषाढ़ से लेकर के चैत्र वैशाख तक की मेहनत उसकी क्षण मात्र में नष्ट हो गई। ऐसे हे सुधी श्राप को, हे सुधी श्रमणो, तुमने यम ले लिया, नियम ले लिया और सम नहीं ले पाए, और क्रोध में भड़क के आंख बबूला हो गए, तुमने काड़ी लगा दी, पूरी तेरी तपस्या झुलस गई। इसलिए यम, नियम और शम, सबके हाथ में ग्रंथ है, पढ़ो, इनको प्राप्त करो जातम सर्व कल्याण बीजम। जो क्या है? संपूर्ण कल्याण के बीज है। कौन? यम, नियम, शम। और क्या कर रहे हैं? सुगति गमन है तुम। दम, दम क्यों भूल गए? दम, इंद्रियों का निग्रह, दमन कर। दम, किसी की दम नहीं ले लेना, दमन करना। सुगति गमन हेतु, जो सुगति के गमन के हेतु हैं, तीर्थ नाते प्रीतम, ऐसा मालूम विशुद्ध सागर नहीं कह रहे हैं। नहीं आपको लगे कि महाराज बोल रहे हैं, सकल कीर्ति महाराज कह रहे, हम भी नहीं कह रहे हैं। बोले तो किसने कहा? तीर्थ नाते प्रीतम, ऐसा तीर्थनाथ तीर्थंकर पश्चिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। भवजल निधि पोतम, और भर रूपी समुद्र के लिए पोत के समान है, जहाज के समान है। सार पाथे मुच्चैश्च, है मित्र सार पाथे। ओहो, कोई व्यक्ति बाहर जाए ना, कहाँ है रूढ़मल ज्ञानी? दादा मेरी बातें बुरी तो नहीं लगती? आप बुरी लगे तो बता देना, क्षमा कर देना, कल से बोलना बंद कर दूंगा, और लगे तो लगने जो है सो है। सुनो दादा, रोडमल जी अपने दादा की याद कर, यानी जब देहात में रहता हुआ कहीं, तो कलेवा लेके चलता था कि नहीं? राजस्थान की तो पहचानी थी, इतना बड़ा फेंटा, समझ रहा ना? और जैनी के तो चिन्ह, बुंदेलखंड के श्रावक सोई बैठे हैं, मालूम वहां के श्रावक क्या बोलते हैं? महाराज कनक कलेवा छन्ना, कनक आटा, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। कहीं भी जाओ अपना कनक लेके जाओ, कलेवा लेके जाओ और छन्ना लेके जाओ, ये जैनी का पहला चिन्ह है। अब क्या रूमाल लेके, ओहो क्या टोंगिया, तेरे जैसा धर्मात्मा जीव, शर्म नहीं आ रही तुझे? नाक में के अमृत भरा क्या? उसके पहुंचने के लिए तो रूमाल रखे, उठा के फिर जेब में रख लेता, फिर पहुंचा फिर जेब में रख गया, क्या जैसे अमृत टपक रहा हो, पर पानी छानने को छन्ना नहीं रख सकता। धिक्कार हो। क्या हो गया? बुरा नहीं लग रहा? ओ, करूंगा कभी चर्चा आपसे, करूंगा कभी चर्चा। नाक पहुंचने के लिए रोहित तू रूमाल रखे, पसीना पहुंचने के लिए रूमाल रखे, कम से कम पानी छानने के लिए एक छन्ना और रख लो। कितने धर्मात्मा जीव हैं जो विचार कर रहे हैं। आज कुछ नहीं कह रहा हूं, सोचना भी। तो पाथे, जैसे मार का पाथे नहीं कलेवा है ज्ञानी, जैसे सुधी श्रावक अपने घर से कलेवा लेके चलता है, कहीं भी जंगल में ठहर जाओ उसे टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास तो कलेवा है। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव सम दम नियम का कलेवा लेके चलता है, उसे कहीं संसार में डर लगता ही नहीं है।